जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होगा तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। उन्होंने जुमला बोला, इंडिया इज़ अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। हम कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। माय गॉड! ऐसे अल्फाज, ऐसी प्रॉब्लमैटिक लाइंस, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइंस जो बोलकर उन्होंने अपने आप को तो मुसीबत में डाला ही है, साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को भी डाल दिया है। आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है। ये जो इवेंट है ये टैंपा बे में हुआ। वजह आपको पता है इस इवेंट की कि जो जनरल कोरेला की सबसे बदोशी थी या रिटायरमेंट थी, उस पर गए हुए थे। तो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर है, उसने अमेरिका में जा करके ही अपनी खुद की पाकिस्तान की बेइज्जती करवा ली है जमकर। अब यहीं से फर्क पता चलता है एक पढ़े लिखे जनरल में, पॉलिटिशियन में, और एक जाहिल से जिहादी जनरल में, कि अपने ही मुल्क की जाकर के अमेरिका के अंदर धज्जियां उड़वाया ना, बेइज्जती करवाया ना। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने तीन ऐसी बातें अमेरिका के अंदर खड़े होकर के बोली जिससे पाकिस्तान की फौज खुद ही हैरान थी कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, और हम लोग के अंदर इतनी दम तो है ही नहीं। तो इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है उसका दिमाग कितना काम करता है और कितना नहीं करता है। कहीं भी जाते हैं ये लोग अपनी बेइज्जती करवा कर ही मानते हैं। तो चलिए आगे पूरी वीडियो में इनकी कही हुई 3 बातें देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को। वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है। वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे। वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं, पागल लगते हैं कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं। आप अब चलें बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में। इन्हीं के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है मिसाइल मारे। कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं क्या पाकिस्तान, आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है, ठीक है जी। तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन
वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें। इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हां, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक। इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने वालिद और वालदा से सवाल कर सकते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो आप लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन आप सबको पता होता है कि आप पैदा कैसे हुए हैं, क्या हुआ तो आप पैदा हुए। तो आप अपनी वालदा से डायरेक्टली वो सवालात तो नहीं करते, बात तो वही सच होती है, बट आप उसको किसी तरीके से ही वो बात करते हैं ना अपने पैदा होने की। माजरत इस एग्जाम्पल पे, या और बहुत सारी बात, किसी की आंख गई हुई है तो आप उसको काना कहने की बजाय आप उससे यही कहेंगे कि आपकी आंख कैसे खराब हुई। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधी दुनिया से उनका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो हिंदुस्तान भी साथ जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ अमेरिका, मगरब, इजराइल और सारी दुनिया इसके साथ चली जाएगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग और पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग जो हैं, तो तकरीबन 2 बिलियन के करीब तो लोग बन ही जाते हैं। जो दरियाए सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे, और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। यही फ़र्क होता है एक लीडर में, जो अल्फाज की रेमिफिकेशंस को, अल्फाज के वज़न को, अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ने को और उनके मतलब को, जगह को और वक्त को, के पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने आगे इंट्रो में देखा, और किस तरह से अमेरिका के अंदर जा करके फील्ड मार्शल ने जा करके पाकिस्तान के, हम लोग उसको फील्ड मार्शल कहेंगे क्योंकि वो फील्ड ही है हर जगह से देखा जाए तो
तो फील्ड मार्शल ने जा करके खूब अपनी धज्जी अड़वा दी है, पाकिस्तान की बेइज्जती करवा ली। यहीं से पता चल जाता है वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड। एक पॉलिटिशियन जो एजुकेटेड उसका होता है, उसकी सोच और उसकी नज़र जो है बिल्कुल ही अलग होती है, और एक जिहादी जनरल की जो सोच होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जा करके अमेरिका के अंदर खड़े होकर के 3 बड़ी बातें ऐसी कह दी। पहली बात तो उसने भारत की जो है राइजिंग इकोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी, पाकिस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ख़राब कहा, और कहा कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक फटे ट्रक के टायर की तरीके है, और भारत की जो इकोनॉमी है वो इतनी ग्रोथ पे है कि पूछने को नहीं, मर्सिडीज वगैरह के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि अगर जो है इन्होंने डैम बनाया, हम लोग ने डैम बनाया, तो वो 10 मिसाइलों से हमारे डैम को उड़ा देंगे। और उन्होंने कहा अगर हम, तीसरी बात उन्होंने ये कही, अगर हम लोग मरे तो हम लोग आधी दुनिया को लेकर के साथ में मरेंगे। सबसे मजे की बात तो ये है जो उन्होंने ये बात कही कि हम मरे तो हम आधी दुनिया को लेकर के मरेंगे। तो ये इसका कोई सेंस कहीं से बनता है? साफ तौर पे पता चल रहा है इन तीनों बातों से कि ये जो भी बातें बोल रहा है ये अनएजुकेटेड पर्सन है। क्योंकि अगर एजुकेटेड पर्सन कोई भी बात करता है तो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में और सिंपल वर्ड्स में समझा देता है, ना कि ये मरने मराने की बात, हम मरे तो दूसरों को मार देंगे, आधों को मार देंगे, हम मरे तो दूसरे भी मरेंगे। ये सब फालतू की बातें जो हैं वो नहीं करता। एजुकेटेड पर्सन की सोच जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तो इसी से साफ तौर पे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो, उसकी इकोनॉमी इतनी गिरती क्यों चली जा रही है, क्योंकि खुद का पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, उसकी थिंकिंग इतनी गंदी लेवल पे है, अनएजुकेटेड है वो, इसलिए। तो कहाँ से इसकी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, ग्रोथ इसकी बढ़ेगी, इकोनॉमी इसकी बढ़ेगी, क्योंकि जो लीडर है उसी के अंदर इतनी समझ नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे मुल्क चल पाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।